नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर इमारत का इतिहास गलत हो सकता है तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, ताजमहल, जिसे हम प्यार की निशानी भी कहते हैं। क्या यह सच में वही है जो हमें बताया गया है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा दावा छिपा है जो पूरे इतिहास को बदल सकता है? कुछ लोग कहते हैं यह इमारत असल में तेजो महाल नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने कब्जा कर अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में महल को मकबरे में बदल लिया। अगर यह सच है तो इसका मतलब ये होगा कि इतिहास की किताबें अधूरी हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इस दावे के पीछे कोई ठोस प्रमाण है? चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेम को सामने रखते हैं। तेजो महाल थ्योरी कहती है कि ताजमहल पहले से मौजूद एक भव्य मंदिर था। दावा यह भी किया जाता है कि 22 बंद कमरे मंदिर के अवशेष छिपा रहे हैं। कमल और कलश हिंदू प्रतीक हैं और ताज शब्द तेज से निकला है। अब सिर्फ एविडेंस देखते हैं। सन 1631 मुमताज़ा की मृत्यु दक्कन में होती है। सन 1632 निर्माण शुरू होता है। सन 1653 परियोजना पूरी हो जाती है। समकालीन दरबारी इतिहास बादशाहनामा निर्माण का विस्तृत विवरण देता है, मजदूरों की संख्या से लेकर संगमरमर की आपूर्ति लागत समय रेखा तक। इतिहास में बड़े धार्मिक स्थलों का उल्लेख शिलालेखों, यात्रियों के लेखों, राजकीय दस्तावेजों में मिलता है। इनका कहना था अगर एक विशाल मंदिर यहाँ पहले से मौजूद होता तो निर्माण को नए प्रोजेक्ट की तरह दर्ज क्यों किया जाता। अब वास्तुकला की बात करते हैं। ताजमहल का पूरा लेआउट मुगल चारबाग परंपरा और आधारित, जो फारसी प्रभाव से विकसित हुई। मस्जिद, मेहमान खाना, नदी की ओर मुख्य ढांचा, सब इस्लामी मकबरा से वास्तुशैली से मेल खाते हैं। मंदिरों का गर्भगृह केंद्र में होता है और देवता प्रायः पूर्वाभिमुखी होते हैं, लेकिन ताजमहल की धुरी नदी और मकबरे की योजना के अनुरूप है। अब कमल और कलश की बात, तो हाँ, ये हिंदू प्रतीक है, लेकिन ये केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, सजावटी रूपांकन भी है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में भारतीय तत्वों का मिश्रण आम था। अकबर और जहांगीर के काल से यह शैली विकसित हो चुकी थी। अब सबसे ज़्यादा वायरल मुद्दा 22 बंद कमरे। दावा, यहाँ मंदिर के प्रमाण छपे हैं। आधिकारिक जवाब, ये संरचनात्मक और नमी नियंत्रण कक्ष हैं। सन 2022 अदालत में याचिका दायर हुई। अदालत ने कहा बिना ठोस सबूत इस स्मारक को छेड़ा नहीं जा सकता। अब एक और दावा, भूमि जयपुर के राज परिवार की थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि भूमि का आदान प्रदान हुआ था। उस समय यह सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया थी। इसे मंदिर कब्जे का प्रमाण कहना सीधा निष्कर्ष निकालना नहीं है। अब वैज्ञानिक पक्ष, संगमरमर मकराना से लाया गया, कारीगरों के भुगतान दर्ज है और समकालीन फारसी स्रोत निर्माण का लगातार वर्णन करते हैं। अगर यह केवल मंदिर का परिवर्तन होता तो क्या इतने विस्तृत निर्माण प्रमाण मिलते? एक और महत्वपूर्ण बात, इतिहास में मंदिरों के विध्वंस हुए हैं, यह तथ्य है, लेकिन हर स्मारक को उसी पैटर्न में फिट कर देना, इतिहास को सरल बना देना। फारसी में ताज शब्द का अर्थ मुकुट होता है। यह नाम मुगल नामकरण परंपरा से मेल खाता है। इतिहासकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समकालीन स्रोत, और उपलब्ध समकालीन स्रोत यही बताते हैं कि यह एक मुगल मकबरा है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रश्न पूछना गलत है, प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन प्रश्न और निष्कर्ष में फ़र्क होता है। जब तक ठोस पुरातात्विक साक्ष्य, प्री मुगल दस्तावेज संरचनात्मक सामने नहीं आते, तब तक तेजो महाल एक परिकल्पना है, स्थापित इतिहास नहीं। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं, यह 17वीं सदी का राजनीतिक और सांस्कृतिक दस्तावेज। कल कोई नया प्रमाण सामने आता है तो इतिहास बदला जा सकता है, लेकिन अभी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भावना से नहीं, साक्ष्य से देखें तो यह एक मकबरा ही प्रतीत होता है। इतिहास को बदलने के लिए दावा नहीं, प्रमाण चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लाता रहूँगा।